हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स 2.0 में। मेरा नाम है रोहित कुमार। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मैथ एयरफोर्स नेवी एनडीए लूसेंट बैच, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग का स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग करते ही जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लूसेंट ले लिया, क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 तो लिखा हुआ 51 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर और 60 और प्लस में थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस के थीटा है, ठीक है। हम लोग क्या ये क्वेश्चन निकालना है। इसका ऑप्शन हमारा क्या है 1/2 है, बी इसका ऑप्शन क्या है 3/2 है और सी इसका ऑप्शन क्या है 2/3 है और इसका डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस टाइप से ये सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है साइन स्क्वायर, क्या लिखा है साइन स्क्वायर प्लस, अब इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर तो लिखा है 60 प्लस ए, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा। अब ये स्क्वायर लगा तो पूरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे प्लस। इसी तरह हम लोग इसमें भी कर लेंगे, हम लोग इसमें भी साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 60 माइनस का थीटा, इसमें भी हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पर साइन 60 और कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे माइनस, अब कॉस 60 साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर लगा तो हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, ओके कंप्लीट है। उसके बाद में क्या नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3/2 इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या है तो 1/2 इंटू साइन थीटा, ये पूरा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 इंटू कॉस थीटा और माइनस, अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इंटू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इतना लिख दिया। अब हम लोग क्या बात कर लेंगे आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इसको हम लोग लिख दिया रूट में 3 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस में साइन थीटा बाई 2 पूरा स्क्वायर कर दिया, प्लस में इसमें भी हम लोग देख लेंगे रूट में 3/2 कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बाई 2 और स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये पूरा ए है ये पूरा बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फॉर्मूला खोल दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल रहे हैं, ठीक है। और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर बाई 4 और प्लस का 2 इंटू रूट 3 और कॉस थीटा साइन थीटा बाई कितना है 4 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसकी बात कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका खोल लेंगे प्लस लगा दिया, इसका खोल लेंगे तो आ जाएगा 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस है तब भी यहाँ पर प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 उसके माइनस का 2 इंटू रूट 3 कॉस थीटा साइन थीटा बाई 4 है। तो ये प्लस का 2 रूट 3 कॉस साइन थीटा बाई 4 है, ये माइनस का 2 रूट 3 कॉस साइन थीटा बाई 4 है, ये कट गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है और नीचे भी हम लोग का 3/4 है, तो मतलब यहाँ पर 2 इंटू 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 और नीचे भी साइन स्क्वायर मतलब 2 बार है तो हम लोग 2 का गुणा करा देते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है। अब 2 से हम लोग को ये कट जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये हम लोग का कट गया।
तो हम लोग बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, तो ये 1 है, ये 1/2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर हमारा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों 3/2 हम लोग कॉमन खींच लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 3/2 इंटू इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान हो गया 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 हम लोग का ऑप्शन, हम लोग को यहाँ पर देखें 3/2 हम लोग का ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये साइन 15 डिग्री का मान है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, √3 माइनस का 1 अपॉन 2√2। बी नंबर क्या है, √3 प्लस का 1 अपॉन 2√2। सी नंबर क्या है, रूट में 2 माइनस का √3/2। और डी में हमारा क्या है, √5 माइनस का 1/4 है ये। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे साइन 15 का मान। बच्चों आप लोग को सारे मान जो है आपको याद करना पड़ेगा, तो हमको याद है साइन 15 का मान क्या होता है, रूट में 3 माइनस का 1 अपॉन 2√2 है, तो ये हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। 53 नंबर हम लोग का क्या लिखा हुआ है, कॉस 15 डिग्री का मान है। तो इसमें बात हम लोग कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर, √3 माइनस का 1 अपॉन 2√2। बी नंबर क्या है, √3 प्लस का 1 अपॉन 2√2। और सी का मान क्या है, रूट में 2 प्लस रूट में 3/2 है, ABCD। और डी नंबर हम लोग को क्या दिया है, रूट में 5 प्लस का 1/4 है। ठीक है, रूट में 5 है, ये 5 हम लोग का है। इसमें हम लोग कॉस 15 का मान निकाल देख लेंगे, तो जो रूट में 3 प्लस 1 अपॉन 2√2 ये हम लोग का क्या करेक्ट है। आपको मान याद करना पड़ेगा, मान आपको लूसेंट के फॉर्मूले वाले बुक में दिया होगा। ठीक है, उसमें आपको त्रिकोणमिति में आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, साइन 75 का मान है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है रूट में 2 प्लस 1 अपॉन 2√2। और बी नंबर क्वेश्चन है रूट में 3 प्लस 1 अपॉन 2√2। और सी नंबर क्वेश्चन है रूट में 3 माइनस का 1 अपॉन 2√2। सी डी नंबर के क्वेश्चन क्या है, रूट में 5 माइनस का रूट में 1 और /4 है। तो हम लोग जान जाएंगे साइन 75, हम लोग को साइन 75 को याद नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साइन 75, साइन का हम लोग कॉस लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। अब 90 में से 75 घटा देंगे तो हम लोग क्या था, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस 15 जो होगा वो साइन 75 के बराबर होगा। तो कॉस 15 का मान हम लोग को क्या याद किया है, याद किया है कि रूट में 3 प्लस 1 अपॉन 2√2 ये होता है। तो यही हम लोग का ऑप्शन साइन 75 का भी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, साइन 75 का भी हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कॉस 75 का मान है। ठीक, कॉस 75 का मान, तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेंगे रूट में 3 माइनस का 1 अपॉन 2√2। और बी ऑप्शन हम लोग क्या है, रूट में 2 माइनस का 1 अपॉन 2√2। और सी ऑप्शन हम लोग क्या लिखा हुआ है, रूट में 3 प्लस का 1 अपॉन 2√2। और डी ऑप्शन हम लोग को क्या लिखा हुआ है, रूट में 3 प्लस का रूट में 2 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग ऑप्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि लिखा है कॉस 75। कॉस 75 को तो हमें याद नहीं है। ठीक है, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन, कॉस किस पर चेंज होता है, साइन पर। तो 75 की हम 90 में 75 घटा देंगे तो हमारा क्या 15 हो जाएगा। तो साइन 15 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 15 की वैल्यू कॉस 75 की वैल्यू के बराबर होता है। तो कॉस 75 को हम साइन 15 लिख सकते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो क्या होता है, रूट में 3 माइनस का 1
अपॉन 2√2। ये तो हमारा ये पहला ऑप्शन हम लोग करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है साइन 105 अंश का मान है। ठीक है, मान बताना है। तो पहला ऑप्शन हम लोग को लिखा √3 + का 1 अपॉन 2√2। और बी नंबर क्वेश्चन क्या है, √3 - का 1 अपॉन 2√2। और सी ऑप्शन क्या है, √2 + का 1 अपॉन 2√2। और डी ऑप्शन हम लोग को क्या लिखा हुआ है, √2 - का 1 अपॉन 2√2 है, अपॉन 2√2 है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे साइन 105 अंश का मान पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग साइन लिखेंगे। ठीक है, साइन 105 लिखा है तो 180 माइनस हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 75। 180 में 75 घटा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का 180 में 75 घटा देंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में क्या नो चेंज, साइन हमारा क्या रहता है, साइन हमारा क्या रहता है, तो साइन हमारा साइन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 75 आ जाएगा। 180 माइनस में है तो ये सेकंड में गए, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम जानते हैं साइन 75 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कॉस 90 कम 15, तो कॉस 15 का मान होगा वही हमारा साइन 105 अंश का मान होगा। तो कॉस 15 का मान क्या है, √3 + 1/2√2। ये पहला ऑप्शन हम लोग का क्या करेक्ट है, पहला ऑप्शन हम लोग क्या बच्चों क्या करेक्ट है। अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं tan 15 डिग्री का मान है, इसको हम लोग बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है 2 + √3। उसके बाद बी ऑप्शन हम लोग क्या 2 - √3। सी की वैल्यू क्या है √3 + 1 अपॉन 2√2। और डी का ऑप्शन क्या है √3 - का 1 अपॉन 2√2। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह इसे सॉल्व होता है। तो साइन, तो इसमें क्या लिखा tan 15 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। tan 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 15 अपॉन कॉस 15। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू हम लोग क्या है, तो √3 - का 1 अपॉन 2√2 है। अब कॉस 15 का मान √3 + का 1 अपॉन 2√2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा इधर हो जाएगा √3 - का 1 अपॉन अपॉन में √3 + का 1, ये हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो हमारा ये इस टाइप से आएगा। तो इसका होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे का एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग इसको खोल लेंगे यहाँ पर। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस का 1 माइनस का 2√3 आ जाएगा। ठीक, अपॉन नीचे हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस का 2√3 और नीचे हम लोग कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करें ऊपर से हम लोग को क्या 2 कॉमन खींच लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन खींचा तो 2 आएगा, माइनस के यहाँ पर क्या अगर √3 बचेगा, नीचे क्या 2 है, 2 से 2 हम लोग कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 माइनस का √3, ये हम लोग का आंसर है। 2 माइनस का √3 ये हमारा आंसर है। कहाँ पर आ रहा है, बी ऑप्शन हम लोग का क्या है करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। अब 58 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जहरदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं क्लियर करते हैं। पूरा कैमरे पे हम लोग का वीडियो आ रहा है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 58 नंबर। क्या क्वेश्चन क्या दिया है, साइन दिया है 20, फिर साइन दिया हुआ है कितना 40, फिर दिया हुआ है साइन 80 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन 58, साइन 20, साइन 40, साइन 80 का मान निकालना है। ऑप्शन दिया 3/4 पहला, दूसरा दिया 3/2 और तीसरा दिया 3/8 और चौथा दिया √3/8 दिया। ठीक, ये ऑप्शन दिया है। हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग आएगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
तो हम लोग क्या करना है, इसका मान निकालना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर लिख लेंगे 3/4, और बी ऑप्शन हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3/2, और सी ऑप्शन हम लोग क्या लिख लेंगे, लूसेंट की सब ऑप्शन लिख रहे हैं 3/8, ठीक है। उसके बाद में हम डी ऑप्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर √3/8, ये हम लोग को ऑप्शन लिख लिया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड में, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो ये कटेगा तो हमारा इसका कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन हम लोग 80 लिख लेंगे, ठीक है। अब गुणे में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं दिक्कत की। तो साइन 80 हम लोग यहाँ पर लिख लिया, और साइन 20 ये लिख लिया, और साइन 40 ये हम लोग लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग ये इतना हम लोग अलग कर लेते हैं। 1/2 लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। साइन 80 को हम लोग यहाँ पर लिख दिया, और साइन 20 को हम लोग यहाँ लिख दिया, और ये साइन 40 को यहाँ पर लिख दिया। गुणे में है, गुणे में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग होता है कॉस ए माइनस का बी होता है, ठीक है। मतलब 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। अब फिर माइनस इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब a + b जुड़ेगा, मतलब कि 80 20 कितना 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। ये हमारा हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, cos 60 की वैल्यू हम लोग को क्या होता है, cos 60 की वैल्यू हम लोग को क्या मालूम होता है, ठीक है। तो 1/2 होता है, माइनस होता है cos 100 डिग्री और साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम करा देंगे। क्या करा देंगे, एलसीएम करा देंगे हम लोग। इसका एलसीएम करा देंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका, इसमें कितना है 2 cos 100 मतलब 100, ठीक बात। और इस साइन 40 ऐसे चलता रहेगा। अब हम नीचे 2 है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4, 1 माइनस का 2 cos 100 डिग्री, और उसके बाद में डॉट साइन 40, ठीक है। अब साइन 40 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, साइन 40 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 40 माइनस 2 cos 100 फिर साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/4 साइन 40 माइनस, इसमें फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया, तो 2 cos a और साइन b का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। 2 cos a और साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा साइन लिखा, ठीक है। फिर a + b होगा, मतलब कि कितना होगा 140 जोड़ देंगे 140 हो जाएगा। फिर क्या है हम लोग का माइनस लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर साइन, अब 100 में से कितना घटाएंगे, 100 में 40 घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा बच्चों, कितना आ गया 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 और फिर क्या साइन 40 फिर, ठीक है। तो अब माइनस का इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे इन सब में, तो माइनस का साइन 140 और प्लस का साइन 60, ठीक है। ये बात हो गई है। तो अब क्या करें, 1/4 साइन 40 डिग्री माइनस, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 180 में हम लोग घटा देंगे 40, तो हम लोग का क्या 140 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस साइन 60, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, तो साइन 40 माइनस, अब हम देखेंगे 180 पे साइन नो चेंज, हमारा साइन रहेगा, और 40 ऐसे लिख रहेगा। 180 माइनस हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस निगेटिव होता है। तो साइन इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगेगा, ठीक है। ये साइन तो इसका है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। और प्लस का साइन 60 डिग्री, अब ये प्लस का साइन 40 और माइनस का साइन 40 से हम लोग कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1 इंटू क्या साइन 60 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। तो 1/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू हम लोग क्या होती है, रूट में 3/2 होता है, ठीक है। तो इसका 1/4 में √3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3/8 हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन
58 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे, रूट में 3/8 है, तो यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 59 नंबर लिखा है cos 20, उसके बाद cos 40, ठीक, फिर क्या लिखा cos 80, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। पहला हम लोग लिखा 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या 1/2, और सी तीसरा ऑप्शन हम क्या, हम लोग का क्या डी है। ठीक है, उसके बाद 1/8, ठीक है, डी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन हम लोग क्या लिखा है, सी ऑप्शन 1/4 है, सी ऑप्शन 1/4 है। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे 1/2 का 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos 80, उसके बाद हम लोग लिखेंगे cos 20, उसके बाद लिखेंगे cos 40। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट इसको बना लेंगे, इसका क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पर cos a + b दोनों जुड़ जाएंगे, 80 और 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे cos, ठीक है, 80 में से 20 हम लोग माइनस हो जाएगा, तो हम लोग 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर cos 40 फिर बराबर 1/2 ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर cos कितना है, cos 100 डिग्री है, प्लस अब cos 60 की वैल्यू हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान करना है। तो 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो cos 40 ये हम लोग मल्टीप्लाई पे रहेगा। अब इसमें हम लोग 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 cos हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 cos 100 और प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा cos 40 डिग्री। अब cos 40 का एक बार 2 cos 100 करा देंगे मल्टीप्लाई, एक बार 1 करा देंगे। ठीक है, तो 1/4 2 cos 100 और cos 40 और प्लस cos 40। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे एक बार, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/4, इसमें भी हम लोग अब cos एक बार जुड़ेगा, तो मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा cos, एक बार घटेगा, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा, फिर cos 40। ठीक, इतना हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोग और देखेंगे 1/4 अब 140 को यहाँ पर हम लोग तोड़ देंगे, 180 माइनस का कितना 40, ठीक है, प्लस का cos 60 और उसके बाद में cos 40। ओके, फास्ट तरीके से मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो 1/4 अब 180 नो चेंज हमारा cos रहेगा। ठीक है, 40 भी हम लोग का इसी तरह रहेगा। अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। ठीक है, तो ये cos 40 और माइनस का cos 40 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटू cos 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 60 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा। तो हम लोग जो साइन पे निकाले थे उसमें √3/8 था, और जो हम लोग निकाले थे cos पर वो 1/8 था। तो 1/8 हम लोग का आंसर यहाँ पर देखेंगे, 1/8 ऑप्शन हम लोग का ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर बात कर लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या लिखा, tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिखा tan 80 डिग्री लिखा। ठीक, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है √3/2, बी हम लोग का दिया हुआ है √3/4 है। ठीक है, और सी हम लोग का दिया हुआ है रूट में 3, और हम लोग को डी ऑप्शन जो हम लोग दिया हुआ है क्या है 1/√3। तो हम लोग इसका पता कर लेंगे। ये देखिए, ये tan 20 tan 40 tan 80। ठीक है, हम लोगों ने निकाला sin 20 sin 40 sin 80 निकाला, फिर cos 20 cos 40 cos 80 दिया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है sin/cos, मतलब ऊपर sin होता है नीचे क्या cos होता है। ठीक है,
तो ऊपर साइन की वैल्यू हम लोग ने कितना क्या निकाला था, साइन 20 साइन 40 साइन 80 क्या निकाला था, तो हम लोग ने निकाला था √3/8 ये निकाला था, ठीक। अपॉन अब नीचे अब हम लोग कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 की वैल्यू हम लोग क्या निकाला था 1/8, ठीक है। तो हम लोग निकाला था, ये हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से 8 हम लोग डिवाइड कर दिया तो 1 का √3 में भाग कर दिए तो हमारा आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। तो हम लोग इसमें आंसर √3 वाला कौन सा है, सी है। तो सी ऑप्शन हम लोग करेक्ट है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर, ठीक है। आप लोग को जहाँ पर कमेंट, जहाँ पर मतलब कि आप लोग दिक्कत हो वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।